हाय स्टूडेंट्स, कोटा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर 12। ए बिग कोन is cut. A big cone is cut from a cube side from a cube of side 14 centimeter. 14 centimeter. Find the volume of cube. Find the volume of cube. देखिए बेटा क्या कहता है, ए बिग कोन इज कट फ्रॉम ए क्यूब। एक कोन कट करना है किसमें से? क्यूब में से। देखिए अभी देखो, इससे क्या करना है, एक क्यूब कोन कट करना है। अगर कोन कट करोगे बेटा ये तो क्या हो गया, यानी इसका क्यूब की जो साइड है, साइड ऑफ क्यूब, तो यहाँ क्या हो गया, डायमीटर ऑफ क्या हो गया, डायमीटर ऑफ कोन हो गया। डायमीटर ऑफ क्या हो गया, कोन। और ये क्या है, इसकी हाइट हो गई। तो ये हाइट कितना है बेटा, 14 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसकी हाइट हो गया 14 सेंटीमीटर क्या हो गया, हाइट हो गया। तो देखिए क्या लिखोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व डायमीटर ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या, साइड ऑफ क्यूब। डायमीटर ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या, साइड ऑफ क्यूब। अब डायमीटर ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या, 2r। साइड ऑफ क्या, कोन क्या, साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू क्या, 14। तो r इक्वल्स टू क्या, रेडियस कितना है बेटा, 14 सेंटीमीटर हो गया। भाई क्या हो गया, डायमीटर ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या हो गया, साइड ऑफ क्यूब। डायमीटर ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या हो गया, साइड ऑफ क्यूब हो गया बेटा। अब देखें, साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू क्या, 14। साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू क्या, 14। तो डायमीटर ऑफ कोन क्या 14 हो गया। तो रेडियस 14 अपॉन 2, तो रेडियस कितनी आ गई, वो सॉरी रेडियस क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। रेडियस क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या, साइड ऑफ क्यूब। तो बेटा हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या आ गया, 14 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या हो गया, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ कोन। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 1/3 pi r square। 1/3 into value of pi 22/7 into value of r 7, value of h 14। ये 7 से 7 कैंसिल आउट। अब बेटा क्या हो गया, अपॉन 3। अपॉन 3। अब देखिए, डायमीटर ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या, साइड ऑफ क्यूब। डायमीटर ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या, साइड ऑफ क्यूब हो गया। तो r इक्वल्स टू 14, तो r इक्वल्स टू 14 अपॉन 2, रेडियस कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन क्या, उसकी साइड के अकॉर्डिंग कोन। तो हाइट ऑफ कोन क्या हो गया, साइड ऑफ क्यूब। हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या, 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या, 1/3 pi r square h। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या, 1/3 क्या, pi r square h।
1/3 पाई के 22/7 into 7 into 7 into क्या x 7 7 कैंसिल आउट हो गया 22 into 7 कितना हो गया 154 into क्या 40 अपॉन क्या 3 2156 upon 3 तो 700 क्या हो गया 18.1 पॉइंट क्या 67 सेंटीमीटर क्यूब हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 14 क्या है द रेडियस एंड हाइट 13 the radius and height of a cone are 7 centimeter and 24 centimeter and 24 centimeter and 24 centimeter. Find the slant height. Find the slant height. Curved surface area and total surface area. ठीक है अब देखिए बेटा सोल्व करोगे देखिए रेडियस ऑफ कॉन इक्वल्स टू क्या 7 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कॉन इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। अब देखिए स्लेंट हाइट एच इक्वल्स टू क्या होता है रूट ऑफ एच स्क्वायर आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस क्या 24 का प्लस 576 तो एल इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा रूट ऑफ 625 एल इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 25 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस ऑफ कॉन इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कॉन इक्वल्स टू क्या 24 सेंटीमीटर एल इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस क्या एच स्क्वायर एल इक्वल्स टू आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस क्या 24 का स्क्वायर एल इक्वल्स टू क्या 7 का स्क्वायर 49 प्लस क्या 576 एल इक्वल्स टू क्या रूट ऑफ 625 तो क्या हो गया एल इक्वल्स टू क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल्स टू क्या होता है पाई आर है बेटा 22/7 into value of r 7 into l 25 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया 515 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कर्व सरफेस है पाई आर एल 22/7 into 7 into 25 तो 22 into 25 क्या हो गया 550 हो गया बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर वैल्यू ऑफ आर 7 25 प्लस 7 7 से 7 कैंसिल आउट 22 into क्या 32 तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस देखिए रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या 7 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन क्या 24 सेंटीमीटर
एल इक्वल टू क्या होता है, रूट आर स्क्वायर प्लस क्या एक्स स्क्वायर। एल इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या हो गया 576। तो एल इक्वल टू रूट ऑफ 625, एल इक्वल टू क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू क्या पाई आर एल, तो 22/7 into 7 into क्या 25, 22 into 25 क्या 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो गया पाई आर ब्रैकेट क्या एल प्लस आर, तो पाई आर 22/7 into 7 और एल प्लस आर 25 प्लस 7, तो 22 into क्या हो गया 32, तो ये हो गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14. The radius of a sector is radius of a sector is 12 centimeter and angle is in 120 degree। a cone is formed by holding its edge find the volume of cone। अब देखिए बेटा क्या कहता है, the radius of a sector is 12 सेंटीमीटर and angle is क्या 120 डिग्री। देखिए बेटा सॉल्व, देखिए सेक्टर है, ये क्या है सेक्टर, ये क्या है बेटा सेक्टर है। देखो इधर देखो 15 चैप्टर में बेटा सेक्टर कौन से चैप्टर में 15 में, ये हो गया। अब इसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना बेटा 12 सेंटीमीटर। अब इसको यदि आप फोल्ड करोगे, यदि अपन इसको फोल्ड करेंगे तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी इसकी। अब ये क्या बन गया कोन, क्या बन गया ये कोन। अब ये बेटा यहां से लेकर यहां तक ये होता लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ये होता पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। पाई आर थीटा अपॉन क्या होता है 180 डिग्री। अब यहां देखिए अपने क्या करोगे भाई, इसको आप यदि फोल्ड करोगे, ये फोल्ड करने में किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोन में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। तो देखिए सबसे पहले करेंगे लेंथ ऑफ आर्क, ये होता है पाई आर थीटा अपॉन क्या 180 डिग्री। पाई की वैल्यू, पाई को पाई रहने दो बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा बाद में। वैल्यू ऑफ आर 12 इनटू थीटा 120 डिग्री अपॉन 8 पाई सेंटीमीटर, 8 पाई सेंटीमीटर। अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क जैसे ही आप इसको फोल्ड करोगे, अरे यदि इनको क्या करोगे फोल्ड करोगे तो ये क्या बन जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू
इक्वल्स टू क्या, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। जैसे आप इसको फोल्ड करोगे, यहां से ये फोल्ड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस तो क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर इक्वल्स टू 8 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2r इक्वल्स टू 8 बाई 2। तो रेडियस क्या हो गया बेटा, 4 सेंटीमीटर। किसका, कोन का, कोन का रेडियस क्या हुआ, 8 सेंटीमीटर। अब ये कोन, जैसे ही ये कोन बनेगा, अरे जैसे ही ये कोन बना तो ये रेडियस किस में कन्वर्ट हो गई, स्लेंट हाइट हो गई। ये क्या हो गई, स्लेंट हाइट। अब देखिए L इक्वल्स टू क्या होता है, L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस क्या, H स्क्वायर। वैल्यू ऑफ L R स्क्वायर H स्क्वायर, H स्क्वायर H। 100 कितना है, 28। अब 128 का क्या रूट फाइंड करो बेटा, ये 1 1 2, अब क्या करोगे, 2 8 11 7 0 0 3 कैरी करोगे, 11 पॉइंट क्या आ गया 3, तो यहां क्या करोगे 11.3 सेंटीमीटर। H इक्वल्स टू क्या आ गया, 11.3 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 क्या, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू गिवन है नहीं, तो क्या करोगे, वैल्यू पाई, रेडियस 4 4 हो गई बेटा, रेडियस अब h 11.3। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे 16 22 को क्या 16 से कर लो पहले, तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा, कैंसिल आउट नहीं हो रहा बेटा। 352 16 से मल्टीप्लाई किया तो अब क्या 11.3 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट ये हो गया 3977.6 अपॉन क्या 21। इसको 21 से डिवाइड करोगे बेटा 1 टाइम 18 187, देगा 8 6 189 पॉइंट क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। वापस देखिए बेटा, the radius of a sector is 12 centimeter, the radius of a sector is 12 centimeter and angle is क्या 120 डिग्री, एंगल इज क्या 120 डिग्री। अब देखिए बेटा, एक कोन इज फॉरवर्ड बाय फोल्डिंग इट्स एज, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखिए बेटा, ये सेक्टर है, सेक्टर को जैसे फोल्ड करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोन हो जाएगा, कोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अभी क्या है, सेक्टर का तो रेडियस है, फिर कोन बनते क्या हो जाएंगे, स्लेंट हाइट हो जाएगा। थीटा अपने पास क्या है 120 डिग्री। अब ये क्या है, यहां से यहां तक ये अपनी है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इन क्या सेक्टर। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होगा पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, पाई आर थीटा अपॉन 180 क्या 8 पाई हो गया सेंटीमीटर।
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जैसे आप इसको क्या फोल्डिंग करोगे तो क्या बन गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ क्या हो गया, सर्कल हो गया। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू क्या, लेंथ ऑफ आर्क, 2 पाई r इक्वल्स टू 8 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2r इक्वल्स टू 8, तो r इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 तो क्या हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए l स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, r स्क्वायर प्लस क्या, h स्क्वायर, l क्या 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस क्या h स्क्वायर, 144 इक्वल्स टू 16 प्लस h स्क्वायर, 144 माइनस क्या 16 इक्वल्स टू क्या h स्क्वायर, तो ये क्या 128 इक्वल्स टू क्या h स्क्वायर, रूट ऑफ 128 11.3 सेंटीमीटर हो गया h की वैल्यू। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 क्या पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 वैल्यू पाई 22/7 into 4 into 4 into क्या 11.3। अब देखो ये बेटा मल्टीप्लाई 3977.6 अपॉन क्या 21, तो ये क्या 189.4 सेंटीमीटर क्यूब आ गया बेटा।